उठा के ले जाने वाले अगवा कुनदगान हैं वो जब आ जाएंगे तो फिर उनको रिहा किया जाए। तो जब उनको पता लग गया कि सारे अगवा कुनदगान यहाँ पहुँच चुके हैं, अपनी गाड़ियों में तमाम इंतज़ाम मुकम्मल है परवेज़ इलाही साहब को अगवा करने का, फिर उन्होंने हमें अलाउ किया वहाँ से बाहर आने का और यहाँ से उनको अगवा करना। उन्होंने जो है वो कहा जी कि आप नीचे उतर जाएँ, तो हम नीचे उतरे तो वो मेरी जगह पे कोई और उनका CTD का एहलकार था, कौन थे जो स्याह कपड़ों में, वो बैठ गए और वो उनको लेके चले। मुझे कहा जी हमारी गाड़ी में आए, लेकिन उसके बाद हमें पूछा ही नहीं और वो गाड़ी उठा के सारी गाड़ियाँ लेके चले गए। परवेज़ इलाही साहब को खदशा था कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा? आप यहाँ तक उनके साथ गाड़ी में बैठ के आए, मुलाकात भी की? देखिए हमें तो ये हमें अफवाहें आ रही थी, इतलात आ रही थी, लेकिन हमें यकीन नहीं था कि इस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर का मजाक उड़ाया जाएगा कि जब कोई केस नहीं है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कहा कि इनको रिहा करें, तो फिर हमें वो कोई ऐसा मसला नहीं होगा। हमने पुलिस को कहा कि हमें सिक्योरिटी दें, हमें सिक्योरिटी में लेके इनके घर तक, उन्होंने सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया। तो उसका नतीजा ये हुआ कि बाहर निकलते ही वो पहले से प्लान कर किया हुआ था उन्होंने, और इस्लामाबाद पुलिस मिली हुई थी। चूँकि इस्लामाबाद पुलिस ने इसीलिए डिले किया, 2 घंटे तक हमें बाहर खड़ा रखा गेट के ऊपर, ताकि वो जो उठा के ले जाने वाले अगवा कुनदगान हैं वो जब आ जाएंगे तो फिर उनको रिहा किया जाए। तो जब उनको पता लग गया कि सारे अगवा कुनदगान यहाँ पहुँच चुके हैं, अपनी गाड़ियों में तमाम इंतज़ाम मुकम्मल है परवेज़ इलाही साहब को अगवा करने का, फिर उन्होंने हमें अलाउ किया वहाँ से बाहर आने का और यहाँ से उनको अगवा करने का। जब आपकी गाड़ी निकली तो आपके पीछे पुलिस की 2 गाड़ियाँ और थी जो पुलिस लाइन से आपके पीछे थी जी, वो उसी एहलकारों के साथ रवाना हो गई हैं जिन्होंने अरेस्ट किया जी बिल्कुल। इसका मतलब यह है कि वो उनका आपस में रब्ता था और पीछे से उनको इतला दी जा रही थी, पुलिस उनको इतला दे रही थी कि हम यहाँ से आ रहे हैं, आप यहाँ से उनको कहाँ से आपने अगवा करना है। और फिर जब उनको यहाँ से अगवा कर चुके तो वो पुलिस की गाड़ी जो हमारे पीछे आ रही थी वो उनके साथ ही यहाँ से चली गई। तो इसका मतलब है ये कि अब बिल्कुल पुलिस लाइन के गेट के ऊपर से परवेज़ इलाही साहब को अगवा किया गया है। इसमें इस्लामाबाद पुलिस मुलव्वस है, IG इस्लामाबाद मुलव्वस हैं, DC इस्लामाबाद मुलव्वस हैं, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मुलव्वस हैं, वफाकी हुकूमत के इंटीरियर का जो डिपार्टमेंट है वो मुलव्वस है, और लोग जो हैं जो इसमें मुलव्वस हैं, खुफियात इसमें मुलव्वस हैं। और उसके बाद यहाँ से परवेज़ इलाही साहब को अगवा करके अदालतों के ऑर्डर्स का मजाक उड़ाने के लिए, उनकी दजियाँ बखेरने के लिए ये इस तरह की कार्रवाई जो वो की गई है। आखिरी बता दें, चौधरी साहब की फैमिली भी आई हुई थी, वो चौधरी साहब की फैमिली भी यहाँ खड़ी थी। चौधरी साहब ने बहुत बार कहा कि मेरी फैमिली को अंदर आने दें, ताकि मैं अपनी फैमिली के साथ बैठ के अपने घर जाऊँगा, अपनी गाड़ी पर बैठ के जाऊँगा। उन्होंने फैमिली को भी अलाउ नहीं किया, उन्होंने उनकी गाड़ी को भी अंदर आने का अलाउ नहीं किया, और ये पहले से तयशुदा था, इस्लामाबाद पुलिस ने प्लान किया हुआ था, इसीलिए उन्होंने यहाँ से उनको फैसिलिटेट किया। CTD के लोग थे या जो भी लोग थे सिविल ड्रेस में थे और दूसरे थे, तो उनको यहाँ से अगवा करने के लिए पूरी तरह इस्लामाबाद पुलिस ने IG इस्लामाबाद के ऑर्डर से फैसिलिटेट किया है। तो ये एक बार फिर न सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की तौहीन अदालत की गई है, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की भी तौहीन की गई है। इसके खिलाफ हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी फाइल करेंगे और इनके खिलाफ जो भी लीगल एक्शन है वो हम लेंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस लाइन के बाहर के मनाजिर हैं, और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही को रिहा करने का हुक्म दिया था, लेकिन रिहाई के बाद अब दोबारा फिर उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये आपको बाहर के मनाजिर दिखा रहे हैं, ये मनाजिर आप देख सकते हैं। मीडिया की यहाँ पर बड़ी तादाद मौजूद है और इस वक्त परवेज़ इलाही के वकील यहाँ पर मौजूद हैं, वो टॉक करेंगे उनसे मज़ीद। परवेज़ इलाही साहब के वकील अब्दुल राज़िक साहब उनसे गुफ्तगू करेंगे। परवेज़ इलाही साहब को इस्लामाबाद पुलिस ने रिहा कर दिया है और वो जैसी गेट पे पहुँच गए उसको दोबारा अरेस्ट कर लिया गया। क्यों किया गया और किसने अरेस्ट किया गया, कानून कहाँ पे है, ये कानूनी राय हम लेंगे। परवेज़ इलाही साहब के वकील हमारे साथ मौजूद है। सर, आज यहाँ पे एक ड्रामाई अंदाज में एक ड्रामा हमें देखने को और सुनने को मिला, तो क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त मीडिया टॉक नहीं है पाकिस्तान की तारीख़ में, ये भी मैं समझता हूँ कि एक स्याह-तरीन दिन समझा जाएगा जब दिन दिहाड़े कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स के ऑर्डर्स की इस तरह दजियाँ बखेरी गई कि यहाँ पे परवेज़ इलाही साहब को पुलिस लाइन की हदूद के अंदर से ही अगवा करके ले जाया गया, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट ने उनको किसी भी केस में गिरफ्तार न करने का ऑर्डर जारी किया था। सर, कलामी बाब, ये दूसरी मरतबा ये सीन हुआ है क्या? ये बिल्कुल एक्शन रीप्ले है। जो कुछ लाहौर में हुआ था उस दिन लाहौर हाई कोर्ट से चौधरी साहब के घर जाते हुए कैनाल रोड पे हुआ था,
आज इस्लामाबाद के अंदर इस्लामाबाद पुलिस लाइन के वही एक्शन रिप्ले किया गया है कि परवेज़ इलाही साहब को जो है वो उनके वकील की गाड़ी समेत यहाँ से अगवा करके लेके गए हैं। मेरी गाड़ी में वो अंदर से आ रहे थे, चूँकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब की गाड़ी को अंदर नहीं जाने दिया गया, उनकी फैमिली को अंदर जाने नहीं दिया गया और चौधरी परवेज़ इलाही साहब को फोर्स किया गया कि वो मेरी गाड़ी में ही बैठ के वहाँ से बाहर आएँ और यहाँ से अपनी गाड़ी में बैठें। जब वो बाहर यहाँ आए तो आगे पिकेट लगा के खड़े थे वो तमाम एहलकार जो CTD के लोग थे या कोई और खुफिया एहलकार थे या किस इदारे के लोग थे, वो यहाँ से अगवा करने के लिए पहले से तैयार बैठे थे। यहाँ से वो मेरी गाड़ी समेत चौधरी परवेज़ इलाही साहब को अगवा करके ज़बरदस्ती लेके गए हैं। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है सर कि कौन से केस में दोबारा ले गए? देखें, कोई केस भी नहीं है उनके ख़िलाफ़। सबको मालूम है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, सिर्फ परवेज़ इलाही साहब को उनके सियासी मौक़िफ़ से हटाने की ये कोशिश है, जिसके वो इनकार कर रहे हैं कि वो किसी तरह की भी लचक पैदा नहीं करेंगे। वो जो भी उनका पॉलिटिकल स्टैंड है उसके ऊपर फर्म होंगे। तो उनको पहले मुख्तलिफ झूठे केसों में फंसाया गया, तमाम में अदालतों ने या उनको डिस्चार्ज कर दिया या ज़मानत पर रिहा कर दिया। अब आखिरी ऑर्डर में हाई कोर्ट ने कहा था कि किसी केस में भी कोई इदारा, कोई अथॉरिटी, कोई पुलिस, नैब, CTD कोई भी उनको गिरफ़्तार नहीं कर सकता। लेकिन इस वाज़ेह हुक्म के बावजूद आज जो कुछ किया गया है, मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई पाकिस्तान के आइन और कानून की तारीख़ का स्यातरीन बाब है। ये बहुत ही बदतरीन फाशिज़म है जिसकी किसी तरह भी इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी के अंदर। 21वीं सदी में हमारे पाकिस्तान के अंदर, हमारे एक जमहूरी मुल्क के अंदर, आइनी मुल्क के अंदर ये क्या कुछ हो रहा है, ये बिल्कुल समझ से बालातर है। सर फैमिलीज भी आई थी चौधरी साहब की, फैमिली से भी बाहर भी नहीं मिलने दिया गया। ये फैमिली उनकी यहाँ बेचारी बाहर खड़ी थी, उनको देखने भी नहीं दिया गया उनको, और वो बेचारी यहाँ पे चीखो पुकार करती रहीं, उनसे मिलना चाह रही थी, उनको मिलने भी नहीं दिया गया और उनको उठा के यहाँ से अगवा करके लेके गए हैं। मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल लॉलेसनेस है, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी सिविलाइज्ड माशरे के अंदर। सर मैं इंतहाई माजरत के साथ बात करूँगा कि इंतहाई माजरत के साथ ये एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए माहौल बनाया जा रहा है या कोई सियासी कार्रवाई हो रही है? ये बिल्कुल जो भी कोशिश की जा रही है वो सिर्फ मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, सियासी इंतकाम है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब को उनके अपने स्टैंड से हटाने की कोशिश है। तो चौधरी साहब ने जो भी उनका मौक़िफ़ है, सियासी मौक़िफ़ है, हर किसी को अपना अपना मौक़िफ़ रखने का हक़ हासिल है, आज़ादी है। ये मुल्क आइन के तहत है, चलना है इस मुल्क ने कानून के मुताबिक चलना है, इस मुल्क में जमहूरी रवायात को पनपना है। तो ये इस तरह की बातें और इस तरह की जो चीज़ें हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं और सारी दुनिया देख रही है, ये पाकिस्तान दुनिया में मजाक बन रहा है, पाकिस्तान की जग हंसाई हो रही है दुनिया में। सर आखिरी क्वेश्चन, जो कि आपका वक्त भी बहुत कीमती है, परवेज़ इलाही साहब को आपने अभी जाना भी है, कहाँ लेके कोई अंदाज़ा, कोई राब्ता? कुछ पता नहीं है, कोई हमें नहीं बताया गया। उन्होंने पहले ये कहा था कि CTD में लेके जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलें। जब मैंने कहा जी मैं साथ चलता हूँ तो मुझे भी गाड़ी से उतार दिया। तो फिर उसके बाद कहाँ लेके गया मैं कुछ पता नहीं है। हालात किस तरफ जा रहे हैं? आखिरी सवाल। हालात बिल्कुल ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। अगर ये चीज़ें इस तरह रहेंगी तो मुल्क में बेहतरी नहीं आ सकती। बेहतरी लानी है तो अमन सुकून पैदा करना है, सियासी इस्तेकाम लाना है, तभी पाकिस्तान जो है आगे बढ़ सकता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।